हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अगेन डिजिटल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे डेटा को किस फॉर्म में शो करते हैं? बाइनरी फॉर्म में शो करते हैं। एंड व्हाट इज बाइनरी फॉर्म? बाइनरी मीन्स इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। जीरो और वन की फॉर्म में शो करते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। यदि हम बात करें कि डिजिटल कंप्यूटर्स में कैसे डेटा को शो करते हैं, तो इस तरह से कुछ इस तरह से शो करते हैं डेटा को डिजिटल कंप्यूटर्स में। यदि हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है और इस लेवल पे, इस वाली लाइन पे वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, कुछ इस तरह से होता है। 1 मीन्स हाई, 1 का मीन्स होता है हाई एंड 0 का मीन्स होता है लो। और 1 का मीन्स हम प्रेजेंट भी मान सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ डेटा, एंड 0 का मीन्स एब्सेंस ऑफ डेटा। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर्स में हम डेटा को बाइनरी फॉर्म में शो करते हैं। बाइनरी मीन्स इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। Analog computers, an analog computer works and on continuously changeable aspect of physical phenomenon such as fluid pressure, mechanical motion and electrical quantities. A thermometer is an example of an analog computer since it measures the changes in mercury level continuously. जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उसमें हमारा जो डेटा होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। यदि हम शो करने की बात करें तो किस तरह से हम अपने डेटा को शो करते हैं, तो देखिएगा जो हमारा डेटा होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है कुछ इस तरह से। तो कहाँ पे यूज करते हैं? वोल्टेज को शो करने के लिए, टेम्परेचर को शो करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे वैल्यू 0 होती है और जैसे जैसे ये टाइम की बात करें तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है तो इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होती जाती है, ये टाइम। और यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, वोल्टेज ले सकते हैं, या फिर इधर हम टाइम को शो करते हैं, या फिर इधर वोल्टेज को भी शो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज होता जाता है, हमारा जो वैल्यू है, वोल्टेज है, वो भी चेंज होती जाएगी। या फिर यदि हम बात करें टेम्परेचर की, तो टाइम के साथ साथ जो हमारी वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। दिस इज एनालॉग कंप्यूटर। ओके, यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो थर्मामीटर है वो है एग्जाम्पल है थर्मामीटर। किसका एग्जाम्पल है? एनालॉग कंप्यूटर का है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। यदि हम थर्मामीटर में मरकरी की वैल्यू देखें तो जो टाइम बाई टाइम उसकी वैल्यू जो है, उसका लेवल मरकरी का चेंज होता रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की, थर्ड वन। हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, एनालॉग एंड डिजिटल का। यदि हम सिग्नल की बात करें तो हम एनालॉग और सिग्नल दोनों ही टाइप्स का यूज करते हैं। हम इसमें बाइनरी फॉर्म में भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एनालॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। फर्स्ट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज माइक्रो कंप्यूटर। दीज आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। जो हम अपने घरों में यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, दीज आर माइक्रो कंप्यूटर। दीज टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर यूजेस ए माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? जब एक सिंगल चिप के ऊपर हमारा सीपीयू होता है तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होता है। हमारा जो सीपीयू होता है वो सिंगल चिप के ऊपर इंस्टॉल होता है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड इंक्लूड बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें माइक्रो कंप्यूटर की, तो जो डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों किस में आ जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। और टैबलेट भी किस में आता है? टैबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर की,
Mini computer, these computers can support multiple users working simultaneously on the same machine. मिनी कंप्यूटर्स में काफ़ी सारे यूजर्स, यदि हम जैसे एग्जांपल ली 15-20 यूजर्स एक साथ एक ही मशीन पे काम कर सकते हैं. Okay, these are mainly used in an organization where computer installed in various departments are interconnected. देखिए जो हमारा जो CPU होता है वो एक होता है और जो हमारा डेस्कटॉप होता है, जो हमारा मॉनिटर होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. इस तरह से हम अपना जो मिनी कंप्यूटर है वो काम करते हैं. These computers are useful for small business organization. स्मॉल बिजनेस में ये यूज होता है. अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मेन फ्रेम कंप्यूटर की. These computers are large and very powerful computer with very high memory capacity. यदि हम मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो इनकी मेमोरी कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है एंड these are very large, काफ़ी लार्ज होते हैं. These can process huge database at extremely fast rate. ये huge database को प्रोसेस कर सकते हैं. They are suitable for big organization. ये big organization के लिए सुटेबल होती है, लाइक बैंक, इंडस्ट्री या फिर किसी भी कंपनी की बात करें हम. एंड कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर. इसमें हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं. कि अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की. सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दीज आर फास्टेस्ट. ये सबसे फास्ट होते हैं एंड आर वेरी एक्सपेंसिव. काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. दे कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड रन करते हैं. दीज आर मल्टी प्रोसेसर. इसमें काफ़ी सारे मल्टी प्रोसेसर होते हैं, मीन्स CPU बहुत सारे होते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले, ये सारे क्या हैं, CPU है, CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4. इस तरह से बहुत सारे हमारे पास CPU होते हैं और जो हमारे प्रोसेस होते हैं वो पैरेलली रन करते हैं. जैसे हमें एग्जांपल के लिए, जैसे P1 प्रोसेस यहाँ पे रन कर रहा है, P2 यहाँ पे रन कर रहा है, P3 यहाँ पे रन कर रहा है. इस तरह से बिलियंस ऑफ प्रोसेस यहाँ पे एक साथ रन कर सकते हैं पैरेलली. द मेन डिफरेंस बिटवीन ए सुपर कंप्यूटर एंड ए मेन फ्रेम कंप्यूटर इज दैट ए सुपर कंप्यूटर एग्जीक्यूट फ्यूअर प्रोग्राम्स वेयर एज ए मेन फ्रेम एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली. तो मेन डिफरेंस क्या है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो लेस प्रोग्राम रन करता है एक टाइम पे एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर. यदि हम पिक्चर से हम समझना चाहें इन कंप्यूटर्स को, तो ये है माइक्रो कंप्यूटर जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. और टैबलेट और लैपटॉप भी किस में आते हैं, सुपर कंप्यूटर में. टैबलेट और लैपटॉप ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर. ये इनको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं. ये इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं. मिनी कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है. मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बिग इंडस्ट्रीज या फिर बैंक वगैरह में यूज़ होते हैं. सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग या फिर रिसर्च सेंटर में यूज़ होते हैं. सुपर कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग या फिर रिसर्च सेंटर में यूज़ होते हैं. तो आज के लिए इतना ही. आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.